हेलो, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे बिल्कुल, और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल रॉकेट की तरह आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, पहली चीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, संदीप सर जी के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब इट। एंड उसके बाद आपका डेली यूट्यूब का शेड्यूल उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ नए हैं, क्योंकि रेगुलर कोई ना कोई नए हमारे साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। अच्छी बात है। अरे यार, ये क्या गड़बड़ होता रहता। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ, सुबह 7 बजे वन लाइनर्स की मेरी क्लास हो चुकी है। जिन्होंने भी नहीं देखी है, जो लेट सो के उठे हुए हैं, तो जाके एक बार इस सेशन के बाद में उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और जो अभी मेरे साथ हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से देखिए, है ना। उसके पहले हम क्या करते हैं, सुबह 7 बजे साइंस की वन लाइनर्स करते हैं। ठीक है, इसमें मैं कितने क्वेश्चंस करा रही हूँ आप लोगों को? वन लाइनर्स मतलब 10,000 वन लाइनर्स आपको लर्न करानी है। इसकी बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं। जो लोग नए हैं तो आप लोग स्टार्टिंग से देखिए, और जो मतलब ये देखते चलो, जो पीछे का छूट गया तो उसको भी आप लोग देख लो, आप ही के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, उसके बाद 9 बजे सर आपकी क्लास लेते हैं जीके एक्सप्रेस की। संदीप सर जो अभी आई थिंक कल प्रॉपरली टाइम पे नहीं हुई थी, वो 1 बजे हुई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। बट ये इसका जो फिक्स टाइम है वो मॉर्निंग 9 o'clock का है। ठीक है, उसके बाद 12 बजे ये जो मैं अभी क्लास ले रही हूँ आप लोगों की, साइंस एक्सप्रेस। ठीक है, एक्सप्रेस मतलब एक्सप्रेस की स्पीड से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन और आंसर्स की प्रैक्टिस करते हैं और उनको याद करते हैं। बुलेट ट्रेन नहीं चलाते, बुलेट चलाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, फिर नहीं पढ़ पाओगे, है ना। उसके बाद शाम को 6 बजे आपकी कौन सी क्लास होती है? क्वेश्चन और आंसर की क्लास होती है, जो संदीप सर लेते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो लोग नए हैं। ये हमारी यूट्यूब में क्लासेस फिक्स हैं, ये रेगुलर होती हैं मंडे टू सैटरडे 7 बजे और 12 बजे मैं आपकी क्लासेस लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो यार, प्लीज़ सपोर्ट मी। क्या होगा, नहीं तो क्लासेस बंद हो जाएंगी आप लोगों की, है ना। मैं नहीं चाहती हूँ, आजकल मुझे अच्छा लगने लगा है पढ़ाना। मैं पहले 1-2 क्लासेस में नर्वस भी थी, और मुझे बहुत सर ने वो किया, मतलब मोटिवेट किया कि आप आओ, आप अच्छा पढ़ाते हो, ऐसा सर बोलते हैं, और आप लोग भी बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द रिसोर्सेज विच कैन बी यूज कंटिन्यूसली ईयर आफ्टर ईयर आर कॉल्ड। जिन संसाधनों को साल दर साल इस्तेमाल किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है? बायोटेक, ए बायोटेक, नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल, नवीनीकरणीय या अपराय। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को सुन के ना बहुत आश्चर्य होगा। क्या नहीं इमेजिन, ये वाला क्वेश्चन आपको आरआरबी जेई जो अभी 2019 में हुआ था, 19 में ही हुआ था आरआरबी जेई ना, 19 में हुआ था, ये 20 चल रहा है। हाँ, 2019 में आरआरबी जेई CBD 2 में ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉनिक्स वालों, क्योंकि वो पेपर के लिए मैं अपीयर हुई थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छे से याद है। तो यू विल गेट कि हाँ भाई पहला ही क्वेश्चन ये था। अब नाउ यू कैन इमेजिन कि मैं कैसे क्वेश्चंस करा रही हूँ। ठीक है, अब जब वो CBD 2 में आ सकता है तो ये उसके डेफिनेटली चांसेस है 1 पे आने के लिए। तो आंसर, इसका आंसर क्या होगा? ये जो भी होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं। और वहां पे कई बच्चों ने ये गलत किया प्रेशर में आके, या एक बार पढ़ लिया फिर स्किप कर देते हैं दिमाग से। तो समझ रहे हो, इसलिए मैं कहती हूँ लर्न होने चाहिए क्वेश्चन आपको। ठीक है, नेक्स्ट ये आपकी स्क्रीन पे, रेफ्रिजरेटर्स की फूड अनस्पॉइल्ड बिकॉज रेफ्रिजरेटर भोजन को खराब करने से बचाते हैं, क्योंकि क्या ऑप्शन है इसके? कम तापमान और बैक्टीरिया और मोल्स निष्क्रिय हो जाते हैं। एट इट्स लो टेम्परेचर बैक्टीरिया एंड मोल्स आर इनएक्टिव। सेकेंड ऑप्शन, एट इट्स लो टेम्परेचर द जर्म्स आर किल्ड। इसके कम तापमान पर कीटाणु मर जाते हैं। थर्ड ऑप्शन, एज इट लोस टेम्परेचर द जर्म्स आर फ्रोजन। इसके कम तापमान पर रोगाणु जम जाते हैं। कितना वाहियात ऑप्शन है ये। इट स्टेरिलाइजेस द फूड, ये भोजन को निष्फल करता, मतलब उसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। रेफ्रिजरेटर में हम खाना क्यों रखते हैं? क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होगा तो क्या होगा?
बैक्टीरिया और जो मोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। देखो ये इस ऑप्शन के हिसाब से ये करेक्ट है, बट टेक्निकली जाओगे ना तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो बहुत कम टेम्परेचर पे भी सरवाइव करते हैं और बहुत हाई टेम्परेचर पे भी सरवाइव करते हैं, ठीक है। बट टेक्निकली ठीक है, हमारा खाना बहुत हद तक खराब नहीं होता, बट कुछ टाइम तक के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, बचा के रख सकते हैं सेव करके। नेक्स्ट, When hydrogen start burning in air, it produces, जब हाइड्रोजन हवा में जलने लगती है तो वो क्या पैदा करती है, अमोनिया, सेकेंड ऑप्शन पानी दैट इज वाटर, थर्ड ऑप्शन मीथेन एंड फोर्थ ऑप्शन कार्बोनिक एसिड। तो एक तो पहली चीज, हाइड्रोजन को कल की क्लास में मैंने बताया था क्या बोला जाता है, फ्यूचर फ्यूल बोल रहा है उसको, भविष्य का ईंधन बोल रहा है हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन जब जलेगा तो क्या बनाएगा, पानी बनाएगा, और अगर हम उसको एज अ फ्यूल यूज करेंगे तो हमारे पास पानी की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज ये सेफ रहेगा हमारे एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। जोक सपाट। नेक्स्ट, स्पिरिट इन कॉन्टैक्ट विथ बॉडी गिव्स कूल सेंसेशन बिकॉज इट इज, शरीर के संपर्क में आने से आत्मा को नहीं, मतलब उस जहां पे भी टच होता अनुभूति होती है, ठंड की अनुभूति होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो स्पिरिट है वो क्या एक लिक्विड है, दैट इज एक द्रव है। सेकेंड वो ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। थर्ड ऑप्शन हाईली वोल्टाइल, अत्यधिक अस्थिर। और फोर्थ ऑप्शन एक अच्छा कंडक्टर, मतलब अ गुड कंडक्टर या एक अच्छा चालक। तो जो स्पिरिट है तो वो क्या होता है, हाईली वोल्टाइल होता है, तो वो जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है वो रिएक्ट कर जाता है, तो वो उड़ जाता है, मतलब तो इसलिए हमको कैसा फील होता है, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस देता है, ठंड का अनुभव कराता है वो हमें, ठीक है, क्योंकि वो हाईली वोल्टाइल होता है। दूसरी चीज गर्ल्स को ज्यादा पता होगा, आई थिंक बॉयज को भी पता होगा, जो हमारे नेल पॉलिश रिमूवर आते हैं, ठीक है, एक तो वो कीटोन होता है, एसीटोन होता है वो। दूसरी चीज उसको भी लगाओ तो क्या होता है, ठंडा ठंडा लगता है, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी क्या हो जाता है, उड़ जाता है, इसलिए उसको दबा के रखना पड़ता है। अगर खुली बॉटल रख दोगे पूरा उड़ जाएगा आपका रिमूवर, ठीक है। नेक्स्ट, विच गैस इज यूज फॉर कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल इनटू सैचुरेटेड फैट, वनस्पति तेलों को संतृप्त वसा में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का या सल्फर डाइऑक्साइड का। आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए इसका। एल्कोहलिक ग्रुप कैन बी आइडेंटिफाई, शराबी दैट इज OH समूह द्वारा पहचाना जा सकता है। देखो ये आप लोगों को पता होगा, नहीं भी पता है तो सुन लो, जितने भी हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना, जैसे अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, ये बेसिक ही हैं जो हमारे पेपर में आते हैं। इनको टेस्ट करने के लिए अलग अलग केमिकल टेस्ट होते हैं, तो ये बहुत कॉमन है क्योंकि OH ग्रुप बहुत कॉमन है, अल्कोहल बहुत कॉमन है। तो अल्कोहल को टेस्ट करने के लिए कि मतलब उसमें वो OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन सा टेस्ट हम करते हैं, टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट करते हैं, एस्ट्रिफिकेशन टेस्ट करते हैं, एफिसियल टेस्ट करते हैं, या ओजोनोलिसिस रिएक्शन का टेस्ट करते हैं, ओजोनोलिसिस प्रतिक्रिया, ठीक है। तो जो एस्टिफिकेशन टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट है ये दोनों किए जाते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बोथ B एंड C, ठीक है। इसलिए मैं दोनों ऑप्शन को लेके आई थी। अगर एक है तो आप एक टिक करके आना, और अगर दो है तो वो ऑप्शन में आपको लिख के देगा बोथ B एंड C, ठीक है। तो एस्ट्रिफिकेशन टेस्ट भी होता है और FeCl3 टेस्ट भी होता है, किसके लिए, OH ग्रुप के लिए। नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेटल विच इज नॉन टॉक्सिक इन नेचर, उस धातु की पहचान करें जो प्रकृति में नॉन टॉक्सिक है, मतलब कि जो नशीला मतलब खराब नहीं है। क्रोमियम, गोल्ड, कैडमियम या कोबाल्ट। ऑब्वियसली बात है यार, सोना है जो वो नॉन टॉक्सिक है, बाकी सारे क्या टॉक्सिक हैं, तो जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, गोल्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द गैस दैट यूजुअली कॉजेस एक्सप्लोजन इन कोल माइंस इज, कोयले की खदानों में विस्फोट का कारण बनने वाली गैस है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। सेकेंड ऑप्शन CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, थर्ड ऑप्शन एयर एंड फोर्थ ऑप्शन मीथेन। तो किसके कारण होता है, मीथेन इज द राइट आंसर। कोल माइंस में ब्लास्ट CH4 मीथेन के कारण होता है, इसको क्या बोलते हैं, मार्च गैस भी बोलते हैं, दलदल की गैस भी बोलते हैं, कई बार बता चुकी हूँ। नेक्स्ट, अ पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मोक इज, स्मोक में मौजूद एक शक्तिशाली नेत्र अड़चन। पहली चीज स्मोक, ये मैंने ना जो आपकी 6 बजे में क्लासेस ले रही थी जो कि अब नहीं चल रही हैं,
तो स्मोक मैंने एक्सप्लेन किया था, स्मोक क्या था, स्मोक और फॉग से मिलके बनता है। तो उसके कारण हमारी आंखों में क्या होती है, इरिटेशन होती है। किसके कारण होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण या पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। तो जो हमारा सी ऑप्शन है दैट इज पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट के कारण क्या होता है, आंखों में इरिटेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट, when water itself combines chemically with some element or mineral it is called, जब पानी स्वयं किसी तत्व या खनिज के साथ रासायनिक रूप से संयोजित होता है तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कार्बोनेशन, डिसैलिनेशन, हाइड्रेशन या ऑक्सीडेशन। थर्ड ऑप्शन जलयोजन या फोर्थ ऑप्शन ऑक्सीकरण, दोनों सेम है, ये थोड़ा सा गलत ट्रांसलेट है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जलयोजन। सिंपल सी बात है यार, पानी रिएक्ट कर रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन बोलेंगे। हाइड्रेशन वर्ड कहां से आया है, हाइड्रोजन से। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट रिएक्टिव अमंग द हेलोजन इज, हेलोजन के बीच सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है कौन सी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन है सबसे ऊपर है, फ्लोरीन, ये ऐसे ही लिखे और पीरियोडिक टेबल में भी ऐसे ही लिखे रहते हैं ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द इनर गैसेस कैन फॉर्म कंपाउंड्स, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, हीलियम, जेनॉन, क्रिप्टॉन एंड आर्गन। अब पहली चीज, मैम इनर गैस तो रिएक्ट करती नहीं है, आप कैसे पढ़ा रहे हो कि इनर गैस क्या बना रही, कंपाउंड्स बना रही। देखो बच्चा, क्या होता है, हर चीज का ऐसा नहीं कि आपने एक हार्ड एंड फास्ट रूल बना दिया कि अगर ये नहीं कर सकता रिएक्ट तो बिल्कुल नहीं करेगा। कुछ रिसर्च चलती रहती, कुछ ना कुछ नया हमको पता चलता है। जैसे अभी रिसेंटली आप लोग ने करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा, हमारी बॉडी में एक और ग्रंथि पाई गई है ना। तो वैसे ही जो इनर्ट गैसेज है, अक्रिय गैसेज हैं, वो रिएक्ट नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। बट कुछ उसमें मतलब हीलियम में पाया गया है कि कई बार क्या होती है, अपने कंपाउंड्स बनाती है। तो कौन सी गैस है, हीलियम इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, Which one of the following element is used in the manufacture of fertilizers? उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है। उर्वरक सब जानते हो, किसान खेती में यूज होता है पौधा पैदावार बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शंस क्या है, फ्लोरीन यूज होता है, पोटेशियम होता है, या लेड होता है, या एल्यूमिनियम होता है। तो जो पोटेशियम होता है उसको हम क्या किस में यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में। उससे क्या होती है, जो हमारे पैदावार है वो बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, नेचुरल रबर इज द पॉलीमर ऑफ, प्राकृतिक रबर का बहुलक है कौन सा, आइसोप्रीन, स्टाइरीन। ये हिंदी में गलत है, स्टाइलिश नहीं है, वो स्टाइरीन है। ठीक है, स्टाइरीन। ठीक है, देखो मैं अगर मैंने ये वर्ड गलत लिखा हो तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। ठीक है, ब्यूटाडाइन या एथिलीन। तो आंसर क्या है, द राइट आंसर इज आइसोप्रीन। In addition to hydrogen, the other abundant element present on sun surfaces, हाइड्रोजन के अलावा सूर्य के सतह पर मौजूद अन्य कौन सा है जो प्रचुर मात्रा में गैस है, कौन सी है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, या ऑक्सीजन है। देखो हमको पता है सन के सरफेस में क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन ही कन्वर्ट होकर क्या बनाती है, फ्यूजन के थ्रू हीलियम बनाती है। बट उसमें कुछ अमाउंट में क्या और प्रेजेंट है, हीलियम प्रेजेंट है। देखो ये जो भी क्वेश्चन है आपको लग रहा होंगे मैम ये क्या करा रही है, बट ये सारे बेटा प्रीवियस ईयर्स आए हुए क्वेश्चन है अलग अलग एग्जाम्स में। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखवाया नहीं है इस बार कि कौन कौन से ईयर में आया है, बट ये सारे आए हुए हैं। आई थिंक इतना ट्रस्ट तो अब हो गया होगा आप लोगों को। एंड इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ हीटिंग एलिमेंट मेड ऑफ, इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग तत्व होता है, क्या होता है, कॉपर, टंगस्टन, नाइक्रोम या जिंक, जिसको जस्ता बोलते हैं। देखो पहली चीज इलेक्ट्रिक आयरन क्या होता है, कुछ नहीं, प्रेस होता है ना घर में अपन जो प्रेस करते हैं, तो जो उस प्रेस का जो जिसको रख के प्रेस करते हैं वो स्टील कलर का होता है ना, तो वो किसका बना होता है, तो वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, टंगस्टन किस में प्रेजेंट होता है, हमारे बल्ब में प्रेजेंट होता है। प्रेस में क्या प्रेजेंट होता है, नाइक्रोम होता है। ऐसे लिंक करके पढ़ोगे ना एक दो क्वेश्चंस तो आपको याद रहेगा, और उससे क्या होगा, आप लिंक कर पाओगे और पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट,
When a spoon is to be electroplated with nickel, the spoon is, जब एक चम्मच निकल के साथ इलेक्ट्रोप्लेट किया जाना है तो चम्मच को क्या बनाएंगे। देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो, पॉलिश कर रहे हो, तो वो करंट पास करा के वो पूरी एक प्रोसेस होती है। इसमें क्या बनता है, कैथोड बनता है, एक एनोड बनता है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला बनता है, एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो वो सारी चीज ये ऑप्शंस में लिखी होगी क्या बनेगा, तो वो हमको आंसर में बताना है। डिप्ड इन अ निकल सल्फेट सोल्यूशन मेड, एक निकल सल्फेट समाधान में डूबा हुआ है, स्पून क्या होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके बाद आंसर करना है। मेड एनोड एंड अ प्योर निकल रॉड, दी कैथोड, सेकेंड ऑप्शन क्या, एनोड और एक शुद्ध निकल रॉड कैथोड बनाया। मेड कैथोड एंड अ प्योर निकल रॉड एट दी एनोड, मतलब जो स्पून है वो क्या बनेगी, कैथोड बनेगी, और निकल रॉड क्या बनेगी, एनोड बनेगी। सी ऑप्शन, कैथोड, चम्मच क्या बनेगी, कैथोड बनेगी, और निकल क्या बनेगी, एनोड बनेगी। और फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, कोटेड विथ निकल सल्फेट एंड ड्राइड, निकल सल्फेट के साथ लेपित और सूखा। तो इसमें आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। देखो मैं बता दूं, एक चम्मच में हमें क्या करनी है, निकल की कोटिंग करनी है, तो जो चम्मच होगी वो हमारी क्या बनेगी, कैथोड की तरह बिहेव करेगी, और जो हमारी निकल रॉड है वो कैसे बिहेव करेगी, एनोड की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, वुड स्पिरिट इज, लकड़ी की आत्मा नहीं, गलत है यार ट्रांसलेशन, ठीक है। वुड स्पिरिट एक केमिकल कंपाउंड होता है, ठीक है ना, जो कि बहुत सारी जगह पे यूज होता है। तो वो किसका बना होता है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर प्रोपाइल अल्कोहल। दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइस, ये आपका गृह कार्य है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। मैंने दिखा दिया आपको। Which of the following process is used for the production of biodiesel? बायोडीजल के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। ट्रांससेमिनेशन, दैट इज संक्रमण, अच्छा वो ट्रांसमिशन है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिलेखन, ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन या ट्रांसलेशन। देखो ये ऑप्शन तो बहुत ही गलत है, कोई होगा ही नहीं। ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन का उपयोग किया जाता है बायोडीजल को यानी बायोडीजल बनाने के लिए। कौन सी प्रोसेस होती है, ट्रांसएस्ट्रिफिकेशन। वन प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया की एक प्रॉपर्टी क्या है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यह एक पानी में अनघुलनशील है। इट इज एन ऑर्डरलेस गैस, एक गंधहीन गैस है, यह एक पीली गैस है, इट इज अ येलोइश गैस, और इसका जलीय घोल लाल लिटमस को नीला करता है। समझ गए ना क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। फायर फाइटिंग क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम अग्निशामक कपड़े जो रहते हैं ना, वो देखे होंगे जो फायर फाइटर्स पहनते हो, चमकीले चमकीले से होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं। इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आज मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए हुए हैं जिसके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। फिर मैं देखने के बाद अगर मुझे लगेगा कि मुझे डिस्कस करना है तो आई विल डिस्कस ऑन नेक्स्ट क्लास, इन योर नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और अगर आप लोग सही सही आंसर दे दोगे और अगर तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि यस आप लोगों को पता है, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगी। और अगर आप लोग चाहोगे कि मैं डिस्कस करूँ तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे। एंड प्लीज़ जाने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को हर जगह, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।